अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे पगली, तू क्यों रोती है? देखना, विशाल जल्दी से पकड़ा जाएगा और हम तुम्हारी शादी धूमधाम से करेंगे। रो मत बेटा, मत। माँ बिल्कुल सही कह रही त्रिवेणी, प्लीज डोंट क्राई। हम सब जानते हैं कि विशाल की असलियत क्या है। बहुत बड़ा फरेबी है, धोखेबाज है। बिल्कुल सही कहा ऋषभ भाई, लेकिन बस एक बार ये सारी की सारी गलतफहमी दूर हो जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा, है ना? इसकी कोई जरूरत नहीं। जब मैं जानता हूं कि असलियत क्या है तो कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। जरूरत है ऋषभ, आखिर इस घर की इज्जत का सवाल है। इस घर की इज्जत की फिक्र करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है? आखिर हम भी इस घर के सदस्य हैं, पर कोई पराया तो नहीं है ना बा? मैं ठीक कह रहा हूँ। मैं सब कुछ समझती हूँ, बात का बतंगड़ मत बना। अभी तो सिर्फ त्रिवेणी को संभालना है। बेटा, जिंदगी में खुशियाँ भी होती है, कठिनाइयाँ भी होती है, इसीलिए तो हमें सुख का आनंद मिलता है। तू तो शानी है, समझदार है, उतार चढ़ाव तो आता है। हिम्मत रखो बेटा, हिम्मत रखो। बात ठीक कह रही है, पति बनने आया था वो, आज के दिन ही क्यों आया जिस दिन ऋषभ और त्रिवेणी की सगाई होने जा रही थी? त्रिवेणी, ले बेटा। साफ जाहिर होता है बाप कि वो ये प्रसंग खराब करने आया था। अपने ही घर में अपनों से बदला लेना चाहता है वो। त्रिवेणी बेटा, तुम मत घबराओ, हम सब तुम्हारे साथ हैं। अफसोस तो इसी बात का है कि आप लोग सब मुझे यहाँ दिलासा दे रहे। तोरल आंटी कहाँ है? क्यों उनका रवैया आप लोग जैसा नहीं है? क्यों उन्होंने सगाई रोकने की बात की? क्यों कहा कि मुझे ये साबित करना पड़ेगा कि विशाल ने जो भी कहा वो झूठ है? उन्हें मुझ पर विश्वास नहीं है। अरे बेटा, ऐसा कुछ नहीं है ऐसा। मत सोच, ऐसा मत सोच बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, क्यों हुआ ऐसे भगवान, और किस लिए? कितने अरमान सजा कर रखे थे मैंने आज के दिन के लिए कि ऋषभ की आज सगाई होगी और उसे वो सारी खुशियाँ मिलेगी, और आज ही के दिन उन सारे अरमानों को तोड़ दिया आपने। क्यों? भगवान को क्यों दोष दे रही हो तोरल? अगर आज तुमने ना नहीं की होती तो त्रिवेणी इस घर की बहू होने की रस्में निभा चुकी होती। ना तुम आज आंसू बहाती होती, ना त्रिवेणी का दिल टूटता। मुझे आज ना करनी पड़ी संतू, क्योंकि हमारी होने वाली बहू के माथे पे कलंक का टीका इसी घर के बेटे ने लगाया है, और ऋषभ की तरह विशाल भी इसी घर का बेटा है ना संतू? विशाल इस घर का बेटा है, पर वो इस घर के विरुद्ध है। वो इस घर की मान मर्यादा तोड़ना चाहता है, इस घर के सम्मान को तोड़ना चाहता है। और इस घर की मान मर्यादा और इज्जत बनी रहे, इसलिए मैंने सगाई से इनकार कर दिया। मैं दुनिया वालों को मौका नहीं देना चाहती कि कोई भी मैया वंशी परिवार की ओर उंगली उठाए। इसलिए तुमने त्रिवेणी को अस्वीकार लिया? अस्वीकार? जिसने एक बार पहले हमारे परिवार का मान बचाया हो, उसे मैं अस्वीकार करूंगी संतू? और मैंने ये कब कहा कि त्रिवेणी और ऋषभ की सगाई होनी ही नहीं चाहिए? बस कुछ ही दिनों की मोहलत मांग रही हूँ, ताकि हम ये साबित कर सके कि महियावंशी परिवार के मान पर कोई चोट नहीं लग रही है। तुमने देखा ना संतू, उसके पास फोटोज थे। वो केवल तस्वीर है तोरल, और वो तस्वीरें झूठी है। मुझे त्रिवेणी पर पूरा भरोसा है, और तुम जानती हो ना, विशाल झूठा है। उसे सिर्फ धमकी देनी आती है, वो कुछ नहीं कर सकता। हमें इस वक्त ऋषभ की भावनाओं के बारे में सोचना चाहिए, त्रिवेणी के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। मैं वही तो सोच रही हूँ संतू, कि कैसे मैं अपने होने वाले बहू के माथे पे से कलंक का टीका हटाऊं? कैसे मैं पुरावे के साथ सबका मुंह बंद कर सकूं? सब कुछ भूल जाओ, सब कुछ नजरअंदाज कर दो। भूल जाऊं? जब सामने ठोस सबूत है तो मैं कैसे नजरअंदाज करूं संतू? मैं उस परिवार की बहू हूँ जहाँ न्याय को जीवन से ऊपर माना जाता है। अगर मैंने विशाल के सबूतों को नजरअंदाज किया और ऋषभ की शादी करा दी, तो दुनिया तो यही सोचेगी ना कि ऋषभ की खुशियों के लिए मैंने इस खानदान के बेटे विशाल के साथ अन्याय किया। आज जो कुछ भी हुआ है ना, उससे अगर किसी ने कुछ खोया है तो वो है त्रिवेणी ने, अपना नाम, अपना मान। मैं चाहती हूँ कि न्याय मिले त्रिवेणी को, एक औरत को। अगर विशाल ने कुछ धोखा किया है तो उसे दंड जरूर मिलेगा, लेकिन उससे पहले हमें कुछ समय मिलना चाहिए ताकि हम त्रिवेणी को निष्कलंक साबित कर सकें।
आप सही कह रही हैं तोरल माँ, मुझे अब आपसे कोई शिकायत नहीं, क्योंकि एक औरत के लिए उसकी इज्जत सबसे बड़ी होती है। अब मैं पहले अपने नाम पर लगा कीचड़ धोऊंगी, उसके बाद ही ये सगाई होगी। बा ने सही कहा था, सबको मुझ पर विश्वास है, आपको भी है। बस मुझे अब उस विश्वास को सही साबित करना है। अभी तो आप खुश हैं ना माँ? आपकी अपमान का ऐसा बदला लिया है कि पूरी जिंदगी भर याद रखेगी वो त्रिवेणी। आपको क्या लगा कि आपका बेटा आपकी बेइज्जती सहकर चुप रहेगा, खामोश रहेगा? नहीं मॉम, मैं तो सही मौके का इंतजार कर रहा था। मौका मिला और मैंने अपना वार कर दिया। अब देखना, कल अखबार में एक खबर छपेगी, लेकिन इनके माथे पर कलंक का टीका हमेशा के लिए छप जाएगा। बर्बाद हो जाएंगे। इन्होंने कुछ लोगों के सामने आपकी बेइज्जती की थी ना, मैं पूरे दुनिया के सामने इनकी बेइज्जती करूंगा। अपनी और त्रिवेणी की झूठी शादी की तस्वीरें दिखाऊंगा इन्हें। कल सिर्फ न्यूज ही नहीं छापूंगा, फोटोग्राफ के साथ छापूंगा। रिलैक्स विशाल, अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन तुम्हें इन सब में ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर ये फोटोग्राफ सबके हाथ में आ गए तो वो लड़की तुम्हारे गले का कांटा बन जाएगी, और अगर ये साबित हो गया कि तुम दोनों की वाकई शादी हुई है तो संतू उस त्रिवेणी को तुम्हारी जिंदगी के साथ बांध देगी और तुम्हें निभाना पड़ेगा। विशाल, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, पर सिर्फ एक बदले के लिए मैं तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। थैंक्स मॉम, आपने हमेशा सही वक्त पर मुझे सही राह दिखाई है। थैंक यू एंड गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो, गुजरात वीकली, दिलीप पे मेघा मेहरा बोल रही हूँ। एक स्पाइसी न्यूज है, तुम इसे फ्रंट पेज न्यूज भी कह सकते हो। ऑफ कोर्स फोटोग्राफ्स के साथ भेजूंगी, लेकिन हेडलाइंस कुछ इस तरह होनी चाहिए: धर्मपुर की मालकिन का अधर्म, गुजरात गौरव संतू धर्मराज मायावंशी ने अपनी पोती की शादी एक शादीशुदा लड़की से कराने की कोशिश की। मैं तुम्हें सारे डिटेल्स भेज रही हूं, लेकिन ये कल की फ्रंट पेज न्यूज होनी चाहिए। बाय। अब मायावंशी परिवार का नसीब बदलेगा, या यूं कहो कि उनका नसीब बर्बाद हो जाएगा और मेरा आबाद हो जाएगा। थैंक यू विशाल।